वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। वो 80 का दशक जब एक सुपरस्टार पुत्र का बॉलीवुड के पर्दे पर पदार्पण हुआ। भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव। इसने पिता की ही तरह सभी को अपना दीवाना बना लिया। शायद ही किसी के जहन में हो कि ये मासूम सा चॉकलेटी बॉय सा दिखने वाला लड़का एक रात में ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के सिंहासन तक हिलाकर रख देगा। आखिर आज ये सुपरस्टार किस हाल में है? जिस बेटे के लिए जुबली कुमार ने अपना बंगला तक गिरवी रख दिया, वो आज के दौर में कैसे गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। कारण था कि जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार अपने बेटे को हीरो नहीं बनाना चाहते थे। क्या आपको पता है कि कुमार गौरव साहब ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत शोमैन राज कपूर साहब के साथ की। आखिर संजय दत्त साहब से इनका क्या गहरा रिश्ता है। कुमार गौरव जो अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन गए थे, आखिर उनके किस फैसले ने उन्हें गुमनामी की चादर तले ढक दिया। यह वो बॉलीवुड सितारा रहा जिसने तेजी से आसमान में जगमगाया तो उतनी ही तेजी से ये उसी आसमान में कहीं धूमिल हो गया। कुमार गौरव का जन्म 11 जुलाई 1960 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बचपन का नाम मनोज था, तो मनोज ने अपनी पढ़ाई शिमला से पूरी की। बचपन से लेकर जवानी तक इन्होंने अपने पिता का जबरदस्त स्टारडम देखा था और इस स्टारडम के चलते इन्होंने फैसला किया कि वो अगर कुछ करेंगे तो सिर्फ एक्टिंग में ही करेंगे। शिमला से पढ़ाई करके जब वो घर वापस आए तो इन्होंने राजेंद्र कुमार साहब से हीरो बनने की इच्छा जाहिर की। राजेंद्र कुमार ने दो टूक भाषा में सिर्फ ये जवाब दिया कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, इतनी आसानी से एक्टिंग करना नहीं आता। फिर इसके बाद इन्होंने अपने सबसे गहरे दोस्त राज कपूर साहब के पास इन्हें भेजा। उन दिनों राज कपूर साहब अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। राज कपूर साहब ने कुमार गौरव को असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। कुमार गौरव साहब ने पूरी फिल्म में राज कपूर साहब के साथ काम किया। फिल्म बनकर तैयार हो गई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। कुमार गौरव जानते थे कि उनके पिता के पास बहुत पैसा है। वो तुरंत अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से तैयार हो चुका हूँ, अब मैं हीरो बनना चाहता हूँ। राजेंद्र कुमार ने कह दिया कि पहले तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा। अगर उस स्क्रीन टेस्ट में तुम पास हो जाते हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए पिक्चर बनाऊंगा। अब कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में रखा गया। सामने बॉलीवुड के दो महान सितारे बैठे हुए थे। गौरव साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट दिया तो परफॉर्म करना तो दूर, वो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए। राजेंद्र कुमार तुरंत उठे और आरके स्टूडियो से जाने लगे। कुमार गौरव दौड़कर आए और अपने पापा के पास गए। जब तक वो कुछ बोलते, राजेंद्र कुमार ने कहा, हमने राज कपूर जैसी महान हस्ती के साथ 2 साल काम किया, उसके बावजूद तुम कुछ सीख नहीं पाए। मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि तुम कभी भी एक्टर नहीं बन सकते। आज कपूर साहब ने राजेंद्र कुमार को खूब समझाया। फिर उन्होंने अपने सबसे गहरे दोस्त की राय पर कुमार गौरव को रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेजा। कुमार गौरव ने वहां 6 महीने सीखा। फिर राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव के लिए एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। आपको पहले से पता है कि कुमार गौरव का नाम पहले मनोज था और उन दिनों बॉलीवुड में मनोज कुमार एक बहुत बड़ा नाम था। राजेंद्र कुमार ने सोचा कि अगर इसी नाम से उनके बेटे को लॉन्च किया जाएगा तो वो जरूर मनोज कुमार की छाया तले कहीं ना कहीं दब जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम बदला और नाम रखा कुमार गौरव। 1981 में लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में 14 साल के नवोदित एक्ट्रेस विजेता थी। यह फिल्म पर्दे पर आई तो धमाल मचा दिया। ये एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 14 साल के विजेता और 24 साल के कुमार गौरव ने बॉक्स ऑफिस पर टीनेज मोहब्बत का नया ट्रेंड जला दिया था। इस फिल्म की सफलता ने बॉलीवुड को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया था। कुमार गौरव के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया था।
बेहद चार्मिंग पर्सनैलिटी के इस लड़के को हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में लेना चाह रहा था। कुमार गौरव का पहली फिल्म के बाद ये जलवा था कि 3 से 4 साल तक उनकी सारी डेट बुक हो गई थी। पर सभी को पता है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 1981 में ये सुपरहिट फिल्म से डेब्यू के बाद इन्होंने तेरी कसम है, हम है लाजवाब, दिल तुझको दिया, आज की गूंज और प्रतिज्ञाबद्ध जैसी लगातार कई फिल्मों में काम किया। लेकिन इन फिल्मों से सफलता कोसों दूर थी। बॉलीवुड में जुबली कुमार का बेटा अब एक सफल फिल्म के लिए तरस रहा था। उन्होंने उस जमाने की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, पर कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही थी। एक वो दौर था जब इनकी लव स्टोरी फिल्म हिट हुई थी और तब उसी दौरान एक्ट्रेस मंदाकिनी फिल्मों में कदम रखने जा रही थी। वैसे तो मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू किया है, लेकिन इस फिल्म से पहले श्री फरहाद फिल्म के लिए प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने इन्हें साइन किया था। इनके अपोजिट कुमार गौरव को लाना था, पर शायद कुमार गौरव को उन दिनों सफलता हजम नहीं हो रही थी। कुमार गौरव ने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया और बड़े ही कर्कश अंदाज में प्रोड्यूसर दिनेश बंसल को जवाब दिया कि मैं कोई ऐरा गैरा एक्टर नहीं हूं जो किसी भी नवोदित एक्ट्रेस के साथ काम कर लूंगा। मेरे साथ अगर फिल्म करनी है तो किसी जानी मानी एक्ट्रेस को लेकर आओ। बंसल ने उन्हें खूब मनाने की कोशिश की, पर कुमार गौरव उस समय सफलता के नशे में चूर थे। मजबूरी में प्रोड्यूसर दिनेश बंसल को यह फिल्म बंद करनी पड़ी। बातें तो ये भी हैं कि कुमार गौरव ने एक फरमान जारी कर दिया था कि किसी भी नई हीरोइन के साथ वो काम नहीं करेंगे। इधर राजेंद्र कुमार भी चाहते थे कि बेटा एस्टेब्लिश हो गया है, उसकी पहली फिल्म तो हिट हो ही गई है, आगे का करियर भी उसका चलता रहेगा। उन्होंने सोचा क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। राज कपूर और राजेंद्र कुमार गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने सोचा क्यों नहीं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। राज कपूर की बेटी रीमा कपूर और राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की सगाई कर दी गई। बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें अपनी उसी फिल्म की एक्ट्रेस से प्रेम हो गया था और सगाई के बाद भी वो दोनों अफेयर में थे। प्यार मोहब्बत कहीं छुपाने से छुपती नहीं है। कुछ दिनों बाद ये खबर सभी के सामने आ गई और ये खबर जब सभी को पता लग गई तो कुमार गौरव ने साफ कह दिया कि वो रीमा कपूर से शादी नहीं करेंगे। कहते हैं कि राज कपूर साहब को उस समय बहुत बुरा लगा जब सगाई टूटी और सगाई के साथ साथ राजेंद्र कुमार और राज कपूर साहब की दोस्ती भी टूट गई। राजेंद्र कुमार साहब भी अपनी दोस्ती की टूटने की वजह से बहुत दुखी थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जिस लड़की की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई है उसे वो अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे और इसी के चलते कुमार गौरव और विजेता का भी रिश्ता कुछ ही दिनों बाद खत्म हो गया। इधर लव स्टोरी फिल्म के बाद 1982 में इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेरी कसम और स्टार। यह दोनों फिल्में उन दिनों की सबसे चर्चित एक्ट्रेस के साथ थी, पर ये दोनों की दोनों फिल्में औसत ही रही। कुमार गौरव की एक के बाद एक फिल्में आती जा रही थी। जिस तरीके से उनकी पहली फिल्म सफल हुई थी अब कोई भी नहीं चल रही थी। उधर कुमार गौरव के द्वारा रिजेक्ट की हुई हीरोइन को राज कपूर साहब ने लॉन्च कर दिया। 1985 में राज कपूर साहब ने राम तेरी गंगा मैली बनाई, जिसमें मंदाकिनी को लीड रोल मिला और इस पूरी फिल्म में मंदाकिनी का ही मुख्य किरदार था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इधर कुमार गौरव की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उधर मंदाकिनी के लिए प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े थे। बताते हैं वक्त पलटकर एक बार जरूर आता है। 1986 में एक प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी को लेकर कुमार गौरव के साथ एक फिल्म बनाने की सोची और वह समय था कि कुमार गौरव साहब भी तैयार थे, पर अब बारी मंदाकिनी की थी। मंदाकिनी ने कुमार गौरव साहब का नाम सुनते ही फिल्म में काम करने से मना कर दिया। कुमार गौरव साहब के करियर का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा था।
पिता राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव के डूबते करियर को सहारा देने के लिए एक फिल्म और बनाई। फिल्म थी नाम। इसमें नूतन, संजय दत्त, अमृता सिंह जैसे बड़े स्टार थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नाम फिल्म के गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इस फिल्म की सफलता का श्रेय संजय दत्त को मिला। इस फिल्म में एक सपोर्टिंग कलाकार बनकर रह गए कुमार गौरव साहब। उनके रिश्ते तोड़ गया। कुमार गौरव ने जूही चावला के साथ गूंज और माधुरी दीक्षित के साथ फूल जैसी फिल्में बनाई, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई, पर कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। कुमार गौरव साहब की लव स्टोरी फिल्म के बाद कोई भी एक ऐसी फिल्म नहीं आई जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाए। उन्होंने अपने पिता राजेंद्र कुमार पर दोबारा फिल्म बनाने का दबाव डाला, पर पिता लगातार मना करते रहे। कुमार गौरव साहब को लग रहा था कि पिता के पास खूब पैसा है, वो उनके करियर को पैसे से बना सकते हैं, पर राजेंद्र कुमार समझ चुके थे कि अब एक्टिंग कुमार गौरव के बस की बात नहीं है। इसी के चलते राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव के बीच में अनबन भी हुई। कुमार गौरव की मां ने पिता पर दबाव डाला और राजेंद्र कुमार ने एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था लवर्स। इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ थी उस समय की सुपरस्टार एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी। बताते हैं कि लवर्स फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि राजेंद्र कुमार को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था। फिल्म 1983 में पर्दे पर आई और यह फिल्म भी असफल रही। 80 का दशक का ये सितारा 90 के दशक के आते आते अपनी कामयाबी को संभाल नहीं सका। जहां कुमार गौरव की तुलना पिता राजेंद्र कुमार से की जा रही थी, मगर वो अपने पिता के स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाए। कहते हैं अपना किया जरूर सामने आता है। वही कुमार गौरव जी के साथ भी हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो कल की नई हीरोइन थी वो आज स्टार बन गई और उन्होंने एक फ्लॉप एक्टर के साथ काम करना सही नहीं समझा। सभी ने कुमार गौरव को नकार दिया। कुमार गौरव साहब को असफलताएं छोड़ ही नहीं रही थी। उन्हें कुछ सालों के दौरान पिता राजेंद्र कुमार की कैंसर बीमारी के चलते निधन हो गया। कुमार गौरव ने भी एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और कुमार गौरव को दर्शक भूल सा गए थे। एक बार फिर कुमार गौरव ने 2002 में गैंग और कांटे जैसी मल्टी स्टार फिल्मों से वापसी की। ये फिल्म भी खूब ताबड़तोड़ चली, पर हुआ वही जो नाम फिल्म के साथ हुआ था। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे बड़े नामों के आगे कुमार गौरव का नाम दबकर रह गया। शायद कुमार गौरव ने अब एक्टिंग से तौबा कर ली थी। कुमार गौरव जी ने इस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने साल 2004 में एक अमेरिकन फिल्म गुयाना 1838 और साल 2006 में एक साइलेंट मूवी माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट में अभिनय किया और इसके बाद तो कुमार गौरव ने कभी अभिनय की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कुमार गौरव की जिंदगी से कभी हार न मानने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने मालदीव में अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवलिंग बिजनेस शुरू किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। वे अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। रही बात उनकी फैमिली की, तो रीमा कपूर से उनकी सगाई टूटने के बाद उन्होंने विजेता पंडित से इनकी अधूरी प्रेम कहानी रहने के बाद इन्हें प्रेम हुआ सुनील दत्त और नरगिस की बड़ी बेटी नम्रता दत्त से, और यह प्यार शादी के बंधन में भी तब्दील हो गया। अब फिल्म मदर इंडिया के बिरजू और रामू आपस में समधी बन गए। कुमार गौरव और नम्रता के 2 बेटियां हैं, सांची और सिया। अब संजय दत्त साहब बॉम्बे ब्लास्ट में फंसे थे तो उनके सबसे गहरे दोस्त कुमार गौरव एक अच्छे दोस्त की तरीके से चट्टान बनकर सामने खड़े रहे। बहरहाल आज कुमार गौरव साहब अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। आप ये जरूर बताइए कि वो कुमार गौरव जिन्होंने अपनी ही पहली फिल्म से सभी को अपना दीवाना बना दिया था, वो आखिर क्यों बॉलीवुड से आगे सफल नहीं हो पाए। यह उनका जरूरत से ज्यादा घमंड था या किस्मत का खेल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुमार गौरव साहब का नाम लेते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आती है? वो कौन सा गाना है जो कुमार गौरव के नाम से आप कभी कभी गुनगुनाना चाहते हैं?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।